बहुत दिन के बाद जब आपके पास प्रॉफ़िट आता है ना, तो थोड़ा-सा मन खुश होता है यार। देखो क्या हुआ था, अभी पिछले 1 महीने से ना, 1 महीने से क्या हो रहा था, या तो C2C हिट हो रहा था मेरा, या तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। दोनों में से एक हो रहा था, इसलिए माइंड थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। आज क्या हुआ, आज मैं पिछला एनालिसिस का वीडियो नहीं डाल पाया, टाइम नहीं मिला इसलिए। लेकिन अब आप देखोगे ना, तो आज बढ़िया ट्रेड था। आप थोड़ा धीरे-धीरे आप क्या है ना, एक पर्टिकुलर ट्रेड को, एक पर्टिकुलर एसेट को अगर आप ट्रेड करते रहोगे ना, तो धीरे-धीरे आपको उसका बिहेवियर समझ आने लगेगा। तो वैसे ही रिलायंस में जैसे मैं अभी लगातार 4 महीना हो गया मुझे ट्रेड करते हुए, और कोई दूसरा एसेट मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपका माइंड रीड करना स्टार्ट कर देता है चार्ट का, कि कैसे फ्यूचर में ये रिएक्ट करेगा, ठीक है? आप एक फ्लो में आ जाते हो। अब धीरे-धीरे अगर आप 1 साल, 2 साल इसको ट्रेड करते रहें, तो कहीं न कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, क्या आपका एज है इस पे, ठीक है? क्या आपका एज है इस पे? तो आज जो रिलायंस का ट्रेड था, मैं एनालिसिस भले नहीं डाल पाया, लेकिन आपको मैं अपना ट्रेड बताता हूँ, ठीक है? ट्रेड बताता हूँ देखो। देखो ट्रेड में क्या था ना, अपना एक गैप अप के बाद यहाँ पर साइडवेज हो गया था। कल भी हमारा यहाँ पर बाइंग था, लेकिन जैसे बाइंग आया था वो ऊपर रेजिस्टेंस पाया, फॉल आ गया था। हमारा यहाँ भी C2C हिट हो गया था, ठीक है? आज क्या हुआ, आज अगर आप देखोगे, ये 5 मिनट चार्ट है रिलायंस का, ये एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पर बार-बार आकर के 3 बार कम से कम आकर के बार-बार रेजिस्टेंस ले रहा था। बायर यहाँ पर ब्रेक करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। आज सुबह मार्केट खुलते ही यहाँ पर ब्रेक आया था। ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? और मैंने इसमें जैसे ब्रेक आया, तो 1 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये आपका 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है? ये आपका 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मैंने ट्रेड एंट्री की थी, ठीक है? 100 क्वांटिटी से, रिलायंस का 100 क्वांटिटी से मैंने एंट्री की थी। उसके बाद इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है? फिर जब एक राउंड आकर के एक छोटा-सा पुल बैक आया ना, तो इस पे मैंने इस लेवल पे लगभग मैंने क्वांटिटी अपना बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया? क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है? यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था। अपना क्वांटिटी 200 और ऐड किया, 300 टोटल क्वांटिटी हो गया यहाँ पर अपना। वो 300 क्वांटिटी ऐड करने के बाद मैंने स्टॉप लॉस को ये ब्रेक के नीचे लगा दिया, ठीक है? ये ब्रेक के नीचे लगा दिया। यहाँ लगभग का एंट्री थी, ये देख लो आप पोजीशन, यहाँ लगभग की एंट्री थी मेरी, और ये जो आया है मूव, लगभग 5 या 6 मिनट में ही आपको टारगेट हिट कर दिया, ठीक है? चलो, वो एक क्या गलती हुई मेरे से कि एंट्री करते-करते मेरा ना यहाँ पर था पोजीशन, एंट्री करते-करते मेरे यहाँ पर आया, लेकिन खैर वो तो होते रहता है। अब यहाँ पर क्या था, 1:3 का रिस्क रिवार्ड था मेरा। कितना का? 1:3 का रिस्क रिवार्ड था। अब मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ इसमें, कैसा पोजीशन रहा मेरा। 1 मिनट ना, देखिए इसमें आपको देखो, इसमें दिखेगा आपको, ये पोजीशन है। ये आप देखोगे तो ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है? सीखने के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है यार। अगर आप सीखना केवल चाहते हो, तो ये एक अच्छा अमाउंट आपको दिख रहा है। अगर आपको पैसा कमाना है, तो पहले स्ट्रैटेजी अपना डेवलप करो, एज डेवलप करो, उसके बाद रिस्क रिवार्ड मेंटेन करो। वो सब हो जाने के बाद, यानी 1 साल के बाद, ये सब 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। तो 1 साल के बाद फिर हम लोग बड़ा गेम खेलेंगे। बड़े स्टॉप लॉस होंगे, सॉरी, बड़े आपका जो बोलते हैं कैपिटल होगा हमारा, और फिर बड़ा टारगेट भी होगा, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे अपने को 1 साल फॉलो करना है, और उसके बाद देखते हैं फिर अगले 1 साल के अंदर क्या फोड़ पाएँगे हम लोग ना। और ये देखो यार, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जर्नलिंग। जर्नलिंग अगर आप नहीं कर रहे हो, तो मेरा स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट है कि आप जर्नल लिखो और रिव्यू करो, ठीक है? चलो बढ़िया है।